गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस वाले चैप्टर के अंदर यानी चैप्टर 17 जो था उसमें 3 टॉपिक थे, मीन, मीडियन, मॉड, यानी कि माध्यक और बहुलक। हमारे कोविड-19 की वजह से ये टॉपिक कट हो चुका है, यानी कि हमें ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, माध्य और माध्यक। ठीक है, यानी मीन और मीडियन हम पढ़ेंगे। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम पूरा मीन को कंसल्ट करेंगे कि मीन क्या चीज़ है और किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को पुटअप करना है। ठीक है, तो आइए अब हम मीन को देखते हैं कि मीन क्या कह रहा है। तो मीन के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका मीन यानी कि जो आपका माध्य होगा उसको हम x बार से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? x बार से शो करेंगे। और इसके अंदर आपको 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। क्या, कितने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? 4। कौन कौन से कब फॉर्मूला यूज होगा वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, जिससे आप लोगों को पता लगेगा। जब आप देखो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 3 टाइप से दिए हुए आएंगे। कैसे टाइप से? जिसमें एक तो केवल x दिया हुआ होगा, ठीक है, एक आएगा जिसमें आपको x और f दिया हुआ आएगा, और एक होगा आपके क्वेश्चन जिसमें आपको ग्रुप यानी कि कोई 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरीके से दिया हुआ आएगा, और उसके साथ उनकी फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता दी हुई आएगी। इधर फ्रिक्वेंसी यानी f का मतलब है बारंबारता कि वो कितनी बार आ रहा है। तो जब आपको केवल x दिया हुआ आएगा तो इसमें आपको केवल एक फॉर्मूला लगाना है। लेकिन जब आपके पास xf और ग्रुप f होगा, इसको निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। उन तीनों मेथड के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, और उन तीनों मेथड को करने के लिए आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जब आपको केवल x दिया हुआ आएगा तो वो आपसे माध्य बोलेगा यानी कि मीन बोलेगा। अब मीन बोल लो या एवरेज बोल लो या अर्थमेटिक मीन बोल लो, अर्थमेटिक मीन बोल लो, यानी कि माध्य बोल लो, औसत बोल लो या फिर समांतर माध्य बोल लो। ये तीनों ही बातें सेम है। तो इसका फॉर्मूला आपके होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि इसको हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं तो राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। ठीक है, देखो क्या बोला, या तो मीन बोल लो या एवरेज बोल लो या अर्थमेटिक मीन बोल लो, माध्य बोलो, औसत बोलो या समांतर माध्य बोलो, तीनों एक ही बात है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपको केवल एक लाइन में x दिया हुआ आएगा। जब आपको ये चीज का ये फॉर्मूला लगाना है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन x और f और ग्रुप और f जो है वो हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 17.1 के अंदर मिलेंगे। तो एक्सरसाइज 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। If marks obtained by 10 students of a class in mathematics are 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52, then find arithmetic mean. Then find arithmetic mean. देखो बोला है arithmetic mean। मैंने आपको पहले बोला मीन बोलो, एवरेज बोलो या अर्थमेटिक मीन बोलो, यानी कि समांतर माध्य बोलो। अब आप लोगों को केवल एक ही चीज दे रखी कि मतलब 10 स्टूडेंट ने मैथ्स के अंदर इतने इतने नंबर ऑब्टेन करे, इतने इतने नंबर प्राप्त करे, वो केवल प्राप्त करे, वही आपको चीज दी हुई है। कौन कौन सी? 52, 75, 40। तो देखो अगर इसने हमसे पूछा है अर्थमेटिक मीन, तो हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कौन कौन से ऑब्जर्वेशन मिले हमें? 52 प्लस 75, 52 प्लस 75 प्लस 40 70, 40 प्लस 70 प्लस
43 प्लस 40, 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35, 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, 48 प्लस 52। न सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 10 स्टूडेंट, तो ये आएगा 10। ठीक है, अब इसको सम करते हैं हम। चलो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 17.1 का। इसमें क्या कह रहा है, अर्थमेटिक मीन। अब देखो इसको ऐड करते हैं, 50 प्लस 70 120, 160, 230, 270, 310, 317, 400, 440, 490, 500, 510, 520, कितना आ गया 520। तो 520 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट हुआ तो 52, यानी कि इसका जो स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स था वो कितना है 52। तो ये हमारी एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको सम जो है नंबर्स का, वो सम अच्छी तरीके से करना है। अगर उसमें गलती कर दी, यानी जोड़ जो है आप लोगों की, वो आप लोगों को सही करनी है। अगर आपने जोड़ ही गलत कर दी तो फिर आपका सारी चीज़ गलत ही आएगी। तो इसी तरीके से अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड आराम से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम क्या कह रहा है। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कह रहा है कि दिए हुए नंबर का जो समांतर माध्य है वो 4 है। यानी इस बार इसने, देखो हमने एक बार देखी 1, 2 और 3, तीन चीजों में से अगर हमें कोई भी दो चीज दे रखी है तो हम तीसरी चीज आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता ये करना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थमेटिक गिवन है और आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो अर्थमेटिक मीन की जगह हमने क्या रखा 4। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी हैं 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई 8। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 8 इसके डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में कितना हो गया 32 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 7, 7 और 8 15, 15 5 20, 20। अब देखो 20 को x नहीं जुड़ सकता इसलिए इसको छोड़ दो। 20 और 3 23, 25 26। ये कितना हो गया 26 प्लस x। अब इधर x लिख दो। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इधर रखा, 26 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और 32 में से 26 माइनस होगा तो 6, यानी x इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेना है, वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करना है, सिक्स्थ करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। 7, 8, 9, 10 मैं करवाता हूँ। ठीक है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है। द एवरेज वेट, एवरेज हमको दे दिया कितना, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास इज 51 kg। ये कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों के सेक्शन ए के विद्यार्थियों का एवरेज भार जो है वो 51 kg है। देखो हमें दो चीजें दे दी, एवरेज दे दिया और 51 स्टूडेंट यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया, यानी राशियों की संख्या दे दी है और उसका हमें औसत दे दिया, यानी हमें औसत दे दिया है और हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे चुका है। आगे क्या कह रहा है, वेरेज, जबकि एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी, जबकि सेक्शन बी के 35 स्टूडेंट का एवरेज वेट 54 है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट, तो आपको 60 विद्यार्थियों का क्या निकालना है, क्लास के 60 विद्यार्थियों को आपको लगाना है एवरेज वेट। तो देखो इसमें से पहले हम बात करते हैं एक तो सेक्शन ए की, सेक्शन ए की, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन बी की, उसके बाद हम बात करेंगे क्लास के 60 स्टूडेंट ऑफ क्लास,
ठीक है, तो देखो पहले हम सेक्शन ए की स्टूडेंट की बात करते हैं। इसने कहा कि 25 स्टूडेंट का, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कितने, 25, ठीक है, और उनका एवरेज वेट कितना, 51। तो बचा क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम यहां लिख लेते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये 51 इंटू 25 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 25 इसकी डिवाइड में था तो इसके मल्टीप्लाई में आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25 1 जा 25 का 5 कैरी हुआ 2, 25 5 जा 125, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 127 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 35, और उनका एवरेज वेट जिसको कहते हैं वो कितना आया है, 54 kg। तो बचा क्या हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने स्टूडेंट का है, 25 स्टूडेंट का, और ये कितने किसका है, 75 स्टूडेंट का। तो ये 35 इसके डिवाइड में तो इसके मल्टीप्लाई में, बचा क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 35 को 54 से मल्टीप्लाई कर दे, 35 4 जा 140, 140 का 0 कैरी हुआ 14, 35 5 जा 175, 175 में 14 जोड़ेंगे तो 189 इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसने हमसे अब इसका क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है एवरेज पूछा है, यानी एवरेज तो एवरेज की जगह स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बोले, 60। तो अब 60 स्टूडेंट का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होना चाहिए, तो आपको दिया है 25 का ये रहा, 35 का ये रहा, 25 और 35 60। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 819 प्लस 1270, 1275 प्लस 890, इन दोनों का सम करते हैं, 5 7 और 9 16 का 6 कैरी हुआ 1, 8 और 2 10 और एक 11, 1 1 2 3 अपॉन 60। आइए डिवाइड कर देते हैं, 5 6 जा 30 बच गया 1, 5 3 जा 15 बच गया 1, 5 3 जा 15, इसको कट करेंगे 5 ये 12। अब 12 से कट करते हैं, 12 5 जा 60 बच गया 3, 12 2 जा 24 बच गया 90, 12 7 जा 84 बच गया 60, 12 5 जा 75, यानी 52.75 उन 60 स्टूडेंट का क्या आएगा, एवरेज वेट निकल कर आएगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो 52.75 kg इन स्टूडेंट्स का क्या है, एवरेज वेट निकल कर आया। कैसे, पहले हमने 35 स्टूडेंट का सम निकाल लिया, फिर 25 का निकाला, फिर 35 का निकाला, फिर हमने 60 स्टूडेंट का एवरेज वेट निकाल दिया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे और फिर उसको केयरफुली हम उसको सॉल्व भी करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 18। देखो इस एक लाइन में हमें दो चीज दे दी, एक तो एवरेज दे दिया और एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया। तो हमें एवरेज कितना दे दिया, 18, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे दिया, 5। देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए ही नहीं मिटाया है ताकि आप लोग फॉर्मूले के नीचे वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो एवरेज कितना है, 18, कितने स्टूडेंट का, 5 स्टूडेंट का। तो अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन रह गया, तो इधर लिख देते सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 नंबर्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 5 नंबर्स, 5 संख्याओं का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दिया। अब उसके बाद सेकेंड लाइन क्या कह रही है, इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड, यानी कि इन 5 में से एक को हटा दिया गया तो उसका जो एवरेज है वो 16 ही रह जाता है। 16 एवरेज हो जाता है कब, जब ये 5 में से 4 जने रह जाते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 4 नंबर्स, अब वो 4 नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी 4 संख्याओं का एवरेज। तो ये 5 इसकी डिवाइड में तो इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा तो 90, यानी 5 नंबर्स का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ
5 नंबर्स। और इधर कितना रहेगा 64 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 4 नंबर्स। अब बात क्वेश्चन पूछो, देखो क्या कह रहा है, तो बताइए वो नंबर जो रिमूव करा वो कितना था। अरे भाई ये 90 है, इनका सम 5 जनों के पास मिलकर 90 रुपए हैं। मैंने कहा भाई एक जने को निकाल दे, हम तो 4 ही जने रह जाएंगे। तो 4 जनों का हमने सबका सम करा तो हमारे पास कितना है 64। पहले 90 था और अब 64 रह गया। तो बताइए उसको निकाला, उसके पास कितने रुपए थे, उसके पास 26 रुपीज थे। तो रिमूव नंबर कौन सा होगा, रिमूव नंबर 90 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 26। तो उसका रिमूव नंबर कितना था, रिमूव नंबर था 26। अभी कौन सी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, एक्स टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हमें केवल एक्स गिवन होगा। यस, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 24। देखो अब हमें क्या दे दिया, एवरेज दे दिया 24। कितने नंबर्स का, 13 नंबर का। तो बचा है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर व्हाट विल बी द चेंज इन न्यू मीन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अगर मैं इन सभी नंबर में 3 ऐड कर रहा हूं तो आप लोग सीधा सा लॉजिक याद रखो, तो मीन में भी 3 ऐड कर दो, 24 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 27 मीन हो जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब ईच नंबर में इक्वल नंबर क्या करा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो फिर मीन में भी वही नंबर ऐड हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इन ए स्कूल एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉइज इज 3000। ये कह रहा है कि एक स्कूल है और स्कूल में जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उस काम करने वालों के 5 मेंबर की एवरेज सैलरी निकाला जाए तो 3000 आ रही है। कितने एम्प्लॉय की, 5 एम्प्लॉय की। तो सम ऑफ सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय, 5 एम्प्लॉय यानी 5 कर्मचारियों की जो सैलरी का योग है वो कितना आ रहा है, 15,000। सम ऑफ सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ें क्या कह रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 1 एम्प्लॉय, एक बंदा अपनी सेवा से निवृत्त हो चुका है यानी रिटायर हो चुका है, तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रिमेनिंग बिकम्स 3200। अगर एक जने को हटा दिया गया है तो उसकी एवरेज सैलरी जो है वो 3200 यानी कि 4 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी रह गई, एवरेज सैलरी इतनी है। तो सम ऑफ सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉय यानी 4 कर्मचारी की जो एवरेज सैलरी कितनी रह गई, 12,800। ठीक है, तो उसकी एक की तो थी 5 जनों की थी तो 15,000 और 4 जनों की 12,800। तो बताओ जो रिटायर हो गया उसकी सैलरी कितनी थी, सैलरी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय कितनी हो जाएगी, 15,000 माइनस 12,800 तो 200 13,000 तो 2,200 रुपए थी उसकी सैलरी। यानी रिटायर्ड हुए एम्प्लॉय यानी रिटायर्ड सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी की सैलरी आपकी कितनी थी, वो थी 2,200 रुपए। ये हमारे एक्स टाइप के क्वेश्चन जो एवरेज और यू वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा जब मीन निकालने के हम 3 मेथड की बात करेंगे, जो कि एक्स और एफ वाले ग्रुप में भी लग सकता है और ग्रुप और एफ वाले मेथड में भी लग सकता है। तो आइए मैं आपको दोनों के ही 2-2 3-3 क्वेश्चन करके दिखाता हूं और सारे ही फॉर्मूले से मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए, अब हम बात करेंगे एक्स एफ और ग्रुप और एफ दिया हुआ हो तो उसमें भी हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं और 3 मेथड के नाम है। पहला मेथड आपके पास आता है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड।
प्रत्यक्ष विधि को हम इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। फिर उसके बाद एक सेकंड मेथड आता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य। पहले हिंदी में लिख देते हैं फिर इंग्लिश में लिख देंगे। कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। फिर उसके बाद एक लास्ट आपका जो आता है वो आता है स्टेप डेविएशन यानी कि पग विचलन विधि। यानी कि स्टेप डेविएशन देखो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूं कि अगर एग्जाम में किसी पर्टिकुलर मेथड का नाम आता है तो फिर आपको उसी मेथड से करना है, लेकिन अगर बस केवल ये लिखा हुआ था फाइंड द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी मेथड से करें, स्टेप डेविएशन मेथड से, बिकॉज इसमें गलती होने के चांसेस कम हैं और आपका आंसर बिल्कुल सटीक निकल कर आता है। तो आइए अब हम इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। मैंने कहा था कि हम मीन को एक्स बार से शो करेंगे, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। उसके बाद बात करते हैं हम कल्पित माध्य की। इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहां पर डी की वैल्यू कैसे निकलती है एक्स माइनस ए से। और तीसरा है आपका पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, और इधर h की वैल्यू कैसे निकलती है x माइनस ए अपॉन एच। u की वैल्यू कैसे निकलती है सिग्मा a माइनस ए अपॉन एच। देखो ये अभी फॉर्मूला आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे कि यार चलो आप एक बार एक काम करो, बस फॉर्मूला ही तो याद कर लो, टेबल बनाना मैं आप लोगों को मैं सिखाता हूं। देखो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए लिखा हुआ है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको मीन फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो इसके अंदर आपको x और f दिया हुआ है, तो मैंने आपको कहा था कि x और f दिया हुआ तो आप इन 3 मेथड से कर सकते हो। पहले हम इस वाले मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी इस वाले मेथड से हम सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको x दिया हुआ है और आपको f दे रखा है, ठीक है, और आपने दिमाग में रख लिया है कि मुझे डायरेक्ट मेथड से करना है। आपको पहले मेथड को सोचना पड़ेगा कि आपको किस मेथड से करना है। आपने सोचा कि मेरे को डायरेक्ट मेथड से करना है, तो फिर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखो एक्स और एफ आप लोगों को दिया हुआ है 3, 5, 8, 11, 3, 5, 8, 11, और उसके बाद आपके पास f दे रखा 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3। अब आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों को दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि आप किस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग में आया कि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है सम। तो fx के आगे सिग्मा लगा हुआ है, यानी fx का सम करना है। किसका सम करना है, fx का सम करना है। तो fx का सम करने के लिए हम क्या करेंगे, fx का सम करने के लिए पहले हमें fx को fx है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है fx, यानी कि f को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इधर हम लिखेंगे fx। फॉर्मूले से तो मालूम चला टेबल में नेक्स्ट स्टेप क्या होगी fx। ये सारी चीजें टेबल हमारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40, 3 11 जा 33। अभी कह रहा है क्वेश्चन सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का सम कर दो। तो इधर आएगा सिग्मा एफ एक्स 26 और 40, 66 और 3 69, 69 और 30 99। तो कितना आ गया 99, ठीक है। फिर उसके बाद है अपॉन सिग्मा एफ, यानी एफ का सिग्मा करो, यानी एफ का सम करो। तो इधर आएगा सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 4 और 2 6 और 5 11 और 3 14। तो अब ये मीन निकालना है, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू
सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स कितना 99 अपॉन 14, तो डिवाइड करो। 7.07 ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मीन निकल कर आ गया 7.07। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मतलब टेबल जो बनानी है वो किस तरीके से किससे बनेगी, फॉर्मूले से ही बनेगी। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, जिसमें आप लोगों को क्या दे रखा है, x और f दे रखा है। ठीक है, x कितना दे रखा है 3 5 7 9, 3 5 7 9 11 13, और f कितना दे रखा है 6 8 15, 6 8 15, p 8 4, p 8 4। और एक चीज और क्वेश्चन में ऊपर गिवन है कि इफ मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दिए गए निम्न बारंबारता बंटन के माध्य 7.5 है, यानी हमें माध्य दिया गया है, हमें तो v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस क्वेश्चन में हमें माध्य दिया है। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि आप पहले किस मेथड से कर रहे हो। आपको मालूम चला है कि मैं डायरेक्ट मेथड से करना चाहता हूं, तो डायरेक्ट मेथड से मतलब सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स। तो मैंने एफ एक्स निकाला सबसे पहले, तो यहाँ लिखूंगा मैं एफ एक्स। तो एफ एक्स यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 5 40, 15 7 105। अब 9 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पी, 11 8 88, 13 चौक 52। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं, 10 और 40 50 और 100, 50 और 100 150। इसको नहीं छोड़ दो अभी, 150 और 80 230, 230 और 50 280, 290, 298, 303। तो ये कितना आ गया 303 सिग्मा एफ एक्स। वापिस ऐड कर लेते हैं हम एक बार, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23 का 3 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 303। कितना आया ये, सिग्मा एफ एक्स बराबर 303 अपॉन सिग्मा एफ कितना 8 और 6 14, 14 और, अब देखो लेकिन एक चीज, ये 9p तो रह गया तो प्लस 9p भी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, 8 और 6 14, 14 और 15 29। अब इस p को छोड़ दो, 29 और 8 37, 37 और 4 41, 41 प्लस p, ये था आपका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 41 प्लस p। लेकिन अब एक क्वेश्चन, अगर हमने फॉर्मूला लिखा कि x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एक्स बार कितना है आपके पास, क्वेश्चन में गिवन है 7.5, तो हम इधर लिखेंगे 7.5 इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स 303 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p। ये डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 7.5 41 प्लस p इज इक्वल्स टू 303 प्लस 9p। सॉल्यूशन करते हैं, 7.5 को 41 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 41 और ये 75, तो 75 और ये 300, तो 5 7 3 0, तो 307.5। तो कितना आ जाएगा 307.5 प्लस 7.5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5p इज इक्वल टू 303 प्लस 9p। अब pp को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो ये इधर ही रखा, ये प्लस का 303 इधर आएगा, तो 307.5 माइनस 303 और 9p माइनस 7.5p। तो 307.5 में से 300, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया 5 और ये 0, इधर आएगा 307, इधर आएगा 303, तो 5 4
तो ये 4.5 बच गया। कितना बच गया? 4.5। 9p में से 7p जाएगा तो 1.5p। ये 1.5p मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, पॉइंट से पॉइंट हटा क्योंकि एक डिजिट के बाद है, और 15 3 45 यानी p की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। इफ मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46, यानी कि इस बार हमको मीन दे चुका है, हमको x और f भी दिया हुआ है, यानी x और f। तो x की वैल्यू तो कितनी है? 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। उसके बाद हमें क्या है? f की वैल्यू दे रखी है 46, और ये दो वैल्यू खाली है, तो 5 10 25, 5 10 25, ये दो वैल्यू खाली, तो मैंने इसको x बोल दिया और इसको y बोल दिया। अब हमको मालूम है कि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, तो इसके बाद हमें सबसे पहले क्या निकालना है? fx निकालना है। fx 46 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, x को x से करा x, 2 को y से करा तो 2y, 25 को 3 से करा तो 75, 4 को 40 से करा तो 10 को 4 से करा तो 40, और 5 को 5 से करा तो 25। उसके बाद हमें सिग्मा f चाहिए, तो सिग्मा f इज इक्वल्स टू 46 और 25। 46 में 5 जोड़ा 51, 51 में 20 जोड़ा 71, 71 में 10 जोड़ा तो 81, 81 में 5 जोड़ा तो 86, 86 प्लस x प्लस वाई। अब इसकी बात करते हैं। 75 और 25 100, 100 और 40 140। सिग्मा एफ एक्स 140 प्लस x प्लस 2y। फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा? x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मीन हमको गिवन है, हमें x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके बाद अब देखो क्या करेंगे हम लोग। सिग्मा एफ एक्स, ये बार कितना दे रखा है हमें? 1.46। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना आया? 140 प्लस x प्लस 2y अपॉन सिग्मा एफ कितना निकल कर आया हमारे पास? 86 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। ये इसकी डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में, यानी 1.46 इंटू 86 प्लस 1.46x प्लस 1.46y इज इक्वल्स टू 140 प्लस x प्लस 2y। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं देखते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, हमने एक चीज़ पर नोटिस नहीं करा कि ये सिग्मा एफ इसने 200 दे रखा है ऑलरेडी, यानी सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 200 हमें दे रखा है, यानी ये दोनों ही सिग्मा एफ, यानी ये पूरा इसके बराबर है, यानी 80 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 माइनस 86, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 114, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 114 है। इतना ध्यान रखना। अब आगे देखो, चलो इसको इस वाली लाइन को रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि अब हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। और सिग्मा एफ हमें 200 ऑलरेडी गिवन है। सिग्मा एफ हमको कितना गिवन है? 200। ठीक है, अब देखो ये इसकी डिवाइड में तो इसकी मल्टीप्लाई में, यानी 1.46 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 140 प्लस एक्स, और 2y को मैं क्या लिख सकता हूँ? y प्लस वाई, 2y हो जाएगा ना। तो अब इधर से पॉइंट हटाया तो 2 0, ये 2 0 से 2 0 कट। अब 146 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 1 2 बराबर 140 प्लस इस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 114। तो 114 प्लस y, इन दोनों को ऐड करेंगे 290 प्लस से इधर आएगा तो माइनस का, तो 100 200 240 250 और 254 इज इक्वल्स टू y। इसमें से माइनस करते हैं, 12 में से 4 गया तो 8, 8 में से 5 गया तो 3, तो 38। y इज इक्वल्स टू कितना आया? 38। और y की वैल्यू अगर मैं इधर पुट कर देता हूं तो x प्लस 38 इज इक्वल्स टू 114, यानी x इज इक्वल्स टू 114 माइनस 38, तो x इज इक्वल्स टू 76। ये आपका x और y की वैल्यू फाइंड आउट
हो गई। केवल ध्यान कहाँ देना था, इस जगह, बाकी कैलकुलेशन आप लोगों की बिल्कुल इजी चल चुकी है। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करना। जरूरी नहीं है कि हम एक्स और एफ वाले को ही डायरेक्ट मेथड से करेंगे, हम इससे भी कर सकते हैं। मैं तीनों ही मेथड सिखा रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों को एग्जाम में अगर कोई पर्टिकुलर मेथड का नाम नहीं आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर नाम मेंशन होता है तो फिर आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, आपको उसी मेथड से करना कंपलसरी है। तो ध्यान देना सभी इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें भी हमें मीन ही फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें क्लास यानी ग्रुप दे रखा है और एफ दे रखा है। तो ग्रुप और एफ को मैंने बताया था इन तीनों ही मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं बता रहा हूं आपको कल्पित माध्य यानी कि एज्यूम मीन मेथड। देखो सबसे पहली चीज आपको याद रखना है, जरूरी नहीं है कि आप इसको कल्पित माध्य से ही करो, आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन याद रहे कभी भी अगर आपको ग्रुप दिया हुआ था मीन के अंदर तो आपका सबसे पहला काम टेबल में एक्स निकालने का होगा। क्या काम होगा सबसे पहले टेबल में निकालने का, एक्स। कब, जब आपको ग्रुप दिया हुआ हो। अब ग्रुप से एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 0 में 10 ऐड करा तो 10, 10 में 2 का भाग लगाओ 5, इसी तरीके से 10 में 20 जोड़ो 30, 30 में 2 का भाग लगाओ 15। तो अब बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, 0 और 10 को ऐड करा 10, 10 में 2 का भाग लगाया 5। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप 10 10 10 10 इनमें जोड़े जाओ। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45। अगर ऐसा ना करो तो 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग लगाया तो 45। तो जब भी आपको ग्रुप और एफ दिया हुआ आएगा तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स। अब आप क्या करोगे कि आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट मेथड करना चाहते हैं तो एफ एक्स, तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा कर लो, एफ का सम सिग्मा करके उसका डिवाइड कर दो। लेकिन अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, कल्पित माध्य से करना। तो कल्पित माध्य में देखो, इधर देखा सिग्मा एफ डी, इधर एफ डी है ना कि एक्स है, यानी हमें एफ डी करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी। और डी किससे निकलता है, एक्स माइनस ए। तो ए क्या चीज है, ए हमें एज्यूम करना है, जो हमारा नाम है ना एज्यूम मीन मेथड। तो इधर ए हमें एज्यूम करना है और ए हमेशा एक्स में से एज्यूम करना है। तो देखो ए को पता है सबसे इजी तरीका कौन सा एज्यूम करने का, जैसे ये 5 है तो बीच वाली 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो। इधर हम क्या इधर ये हमने क्या माना, ए माना, ठीक है। तो इसके बाद हम x के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, d। किसके अंदर, कल्पित माध्य में, x के बाद d। अब d कैसे निकालते हैं, जहां तुमने a माना है ना उसके नीचे तो 0 लिख दो, उसके इक्वल में तो बराबर में बिल्कुल सामने एकदम 0 लिख दो। उसके बाद देखो x माइनस ए, x कितना 5, a कितना 25, 25 में से 5 में से 25 गया तो माइनस का 20, 15 में से 25 गया तो माइनस का 10, 35 में से 25 गया तो 10, 45 में से 25 गया तो 20। ये आपका d निकल कर आ गया, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से x माइनस ए से। फिर भी अगर आपको याद ना रहे तो आप तो हमेशा याद रखो जहां तुमने a माना है उसके सामने 0 और ऊपर जा रहे हो ऊपर की तरफ तो -10, -20, -30, -40 और नीचे आ रहे हो तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके से आपको लिख देना, हमेशा ये आएगा। और ठीक है, और x माइनस ए। अब उसके बाद हमें एफ बी है और डी बी है, तो हमें सिग्मा करने के लिए एफ डी करना पड़ेगा। तो टेबल में अब क्या आएगा, एफ डी, ठीक है। तो एफ डी कैसे, एफ ये रहा, डी ये रहा। अब एक्स का कोई सीन नहीं है, एक्स से हमने डी निकाल लिया तो 9 दूनी 18 माइनस का 180, 12 एकम 12 माइनस का 120, 0 10 को 10 से करा 100, 40 को 2 से करा तो 28 और ये 128। अब सिग्मा एफ डी करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस के नंबर एक तरफ करने पड़ेंगे, जो कि कितना निकल कर आ रहा है, माइनस का 300,
और इन दोनों का कर रहे हो तो कितना निकल कर आ रहा है 380, और इन दोनों का फाइनल क्या निकल कर आएगा सिग्मा एफ डी, 380 में से 300 माइनस हुआ तो 80। अब बात करते हैं सिग्मा एफ की, तो सिग्मा एफ कितना है 12 और 9 21 और 15 36, 36 और 10 36 और 10 46, 4 50, 50 और 10 60। तो अब x बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए क्या है जो हमने माना 25, सिग्मा एफ डी कितना है 80 बटे हुए 60, 1 0 से 1 0 गया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, एलसीएम लेंगे 25 तिया 75 और 4 79, 79, 79 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 चंग 18 बच गया 1, 3 तिरिका 9 बच गया 1, 3 तिरिका 9। तो इसका क्या निकल कर आया एवरेज 26.33। आप लोगों का ये क्या निकल कर आ गया कल्पित माध्य से निकालना। क्या निकालना था सबसे पहले एफ के बाद एक्स, देखो ये दोनों दिए हुए आएंगे, सबसे पहले एक्स निकालना है, इन दोनों को आधा करके एक्स निकालना है। डी क्या करना है, जिसको ए मानो उसके आगे तो 0 लिखना है, और ऊपर चलो तो -10 -20 -30, और नीचे आओ तो +10 20 30। फिर इसको एफ को डी से मल्टीप्लाई करके माइनस वाले नंबर एक तरफ सम और ये प्लस वाले नंबर एक तरफ सम करके उनका फाइनल सॉल्यूशन निकाल लेना। ये था हमारा एज्यूमिन मेथड। अब हमारा लास्ट मेथड बचता है तो देखो मैंने एग्जाम में आपको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि बहुत इजी पड़ता है बाकी सभी मेथड से, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत सटीक आंसर आता है, कोई गलती होने के चांस नहीं। तो इसका आप 17.4 तक हमारे मीन ही निकालने को कह रहा है ये। अगर किसी पर्टिकुलर का नाम लिखा हुआ आ रहा है तो फिर हम पर्टिकुलर से करेंगे, नहीं तो हम किसी भी मेथड से फिर कर सकते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को 17.4 में हालांकि एज्यूम मीन मेथड से करने को कह रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी क्या कह रहा हूं कि आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो मैं इसका आपको क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा रहा हूं, 17.4 का क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस रुपीज इन रुपीज, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स। तो देखो ये कितना दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500। ठीक है, और इसमें 24 40 33, 24 40 33, 28 30 22, 16 7। ये आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है। इसको हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन से, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। देखो मैंने क्या कहा था, ग्रुप और f दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आपका x निकालने का होता है, और x निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दोनों का सम करो। 100 में 150 जोड़ा 250, 250 में 2 का भाग लगा दो तो 125। तो कितना आया 125। अब बार बार आपको जोड़ के डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 50 का, तो इसमें 50 जोड़ दो 175, फिर इसमें 50 जोड़ दो 225, फिर इसमें 50 जोड़ दो 375, फिर इसमें 50 जोड़ दो 275, फिर इसमें 50 जोड़ दो तो 325, फिर इसमें 50 जोड़ दो तो 375, फिर 50 जोड़ दो तो 425, फिर 50 जोड़ दो तो 475। ये आप लोगों का क्या निकल कर आ गया x। x के बाद आपका जो क्वेश्चन है फॉर्मूला जो है वो क्या कह रहा है एफ यू, यानी आपको u निकालना है। ये आपका क्या है f है, तो अब आपको u निकालना है। तो u निकालने के लिए मैंने क्या बताया x माइनस ए अपॉन एच। तो इधर टेबल में क्या बनेगा u बनेगा। अब u बनाने के लिए x माइनस ए अपॉन एच, तो a की जरूरत पड़ रही है, तो a किसमें से मानना है हमेशा x में से। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैंने इसको a मान लिया 275 को। तो जिसको a माना है उसके आगे तो क्या आएगा 0 आएगा हमेशा। अब देखो क्यों अलग है, स्टेप डेविएशन और एज्यूम मीन मेथड में क्या डिफरेंस है। अगर मैं एज्यूम मीन मेथड से कर रहा होता तो मैं यहां लिखता -10 -20 -30, 10 20 30।
लेकिन अब मैं किससे कर रहा हूं, अभी मैं कर रहा हूं स्टेप डेविएशन से। तो मैं क्या लिखूंगा, -10 की जगह 1, -20 की जगह 2, -30 की जगह -3। इसी तरीके से इधर 10 की जगह 1, 20 की जगह 2, 30 की जगह 3 और 40 की जगह 4। ये इसलिए मैंने कहा कि बहुत शॉर्ट तरीके से आपका निकल कर आएगा, हमेशा फिक्स रिजल्ट निकल कर आएगा। जहां ए माना है उसको ऊपर सामने 0, ऊपर चलेंगे तो -1 2 3 4, नीचे आएंगे तो 1 2 3 4। उसके बाद बात करते हैं एफ यू की। तो एफ यू निकालना है, यानी एफ को यू से मल्टीप्लाई करना है। देखो एक्स का काम खत्म हो चुका है, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -72, 40 को 2 से करेंगे तो -80, 33 को 1 से करेंगे तो -33 और ये 0, 30 को 1 से करेंगे तो 30, 22 को 2 से करेंगे तो 44, 16 को 3 से करेंगे तो 48 और 7 को 4 से करेंगे तो 28। फिर मैंने कहा माइनस माइनस का सम एक तरफ, 70 और 80 150, 150 और 30 180, 180 और 5 185 या माइनस का 185। अब इसको करो, 30 और 40 70, 70 और 40 110, 110 और 20 130, 134, 142 और ये 160। तो इसका कितना आ गया 160। और फाइनल क्या निकल कर आएगा सिग्मा एफ यू कि 185 में से 160 गया तो 25, लेकिन ग्रेटर डिजिट माइनस की तो माइनस का 25। और एफ निकालते हैं तो 20 और 40 60 और 30 90 और 2 110, 110 और 30 140, 140 और 20 160, 160 और 10 170, 170 और 7 177, 183, 185, 193, 196 और ये 200। कितना आ गया ये हमारे पास 200 निकल कर आ गया एफ। सिग्मा एफ कितना निकल कर आ गया 200। एक बार और सम कर लेते हैं, 4 3 7 और 8 15 और 2 15 और 2 17 और 6 23, 23 और 7 30 का 0 80 लगा, 3 और 2 5 4 9 और 3 12 2 14 3 17 2 19 और 1 20 200। सिग्मा एफ कितना निकल कर आ गया 200। अब इधर कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन कि ए कितना माना हमने 275 प्लस सिग्मा एफ यू कितना निकल कर आया माइनस का 25 प्लस एफ कितना निकल कर आया 200 इंटू एच कितना है, एच क्या होता है जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 100 में और 150, 100 से 150 यानी कितने का डिफरेंस चल रहा है 50। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कम 5 5 चौक 20 यानी 25/4 माइनस का। अब हम क्या करते हैं कि प्लस माइनस माइनस 275 माइनस 25/4 काट दो, 4 6 24 बच गया 1 हो गए 10 लगा पॉइंट लग हो गए 10, 4 दूनी 8 बच गया 2, 4 5 20 तो 6.25 आ गया माइनस का। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट तो ये 275 का आगे 0 और ये 25 तो इधर तो है 275 इधर है 6.25 माइनस करो, इधर हो गए 10 इधर हो गए 9 इधर हो गया 4 तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, इधर हो गए 14 इधर हो गए 6, 14 में से 6 गया तो 8 6 2 268.75। तो आंसर कितना आ गया 268.75। इसका एवरेज निकल कर आ चुका है। ये हमारा मीन के तीनों ही मेथड यानी चारों ही फॉर्मूले हमने कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम इसके लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम पढ़ेंगे मीडियन निकालना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।